हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करते हैं 7th क्लास का जो आपका पॉलिटिकल का फर्स्ट चैप्टर है समानता, उसके विषय में हम समानता 6th क्लास में हमने विविधता को देखा, यहाँ समानता के विषय में बात कर रही हैं। तो ये एग्जाम्पल है, हमने दलित शब्द को देखा था। आगे हम बात करते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जो 1950 और 2000 में उनके हम बात करते हैं जन्म और मृत्यु के विषय में प्रसिद्ध लेखक रहे हैं। उनकी आत्मकथा रही है जूठन। और प्रकाश वाल्मीकि की ये सच्ची घटना है। वो स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था और वह भी ज़मीन पर, क्योंकि वो निम्न जाति से थे। उनने बैठने की जगह आते आते चटाई छोटी पड़ जाती थी, कभी कभी तो एकदम पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था उन्हें, जहाँ से बोर्ड पर लिखे अक्सर उन्हें दोनों तले दिखाई देते थे, साफ वो नहीं देख पाता था। तो कभी कभी बिना कारण पिटाई भी कर देते थे। और जब वे कक्षा 4 में थे तो प्रधानाध्यापक ने ओम प्रकाश से स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को कहा। 4th कक्षा में थे, 4th क्लास में थे तब वो। लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था, जिसे साफ करने में मेरी कमर दर्द करने लगी। तो यहाँ ओम प्रकाश वाल्मीकि कहते हैं, धूल से चेहरा हो जाता है, सिर अट जाता है धूल से, मुंह के भीतर धूल भी घुस जाती है। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन निगाह मुझ पर ही टिकी हुई थी। कहते हैं पानी पीने तक की इजाज़त नहीं दी उसे। पूरा दिन झाड़ू लगाता रहा। स्कूल के कमरे की खिड़की दरवाज़ों से मास्टरों और लड़कों की आंखें छिपकर तमाशा देख रही थी। ओम प्रकाश ने अगले 2 दिनों तक स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाई। यह क्रम तभी रुका जब उधर से गुजरते हुए उसके पिताजी ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते हुए देखा। मतलब ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता ने उन्हें देख लिया झाड़ू लगाते हुए, और उन्होंने शिक्षक को साहसपूर्वक सामना किया और ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर जाते हुए उन्हें ऊंचे स्वर में सबको सुनाते हुए कहा, मास्टर हो इसलिए जा रहा हूँ, पर इतना याद रखिए मास्टर जो यहीं पढ़ेगा। मतलब उसी स्कूल में पढ़ेगा ओम प्रकाश वाल्मीकि, इसी मदरसे में। और जो ये ही नहीं, इसके बाद और भी यहीं आएंगे पढ़ने को, दूसरे बच्चों को भी कहता है पढ़ने को आएंगे। ये जूठन उसकी आत्मकथा ओम प्रकाश वाल्मीकि की। दूसरी कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित जो भारत के एक बड़े शहर में घटी और देश के अधिकांश भागों में होना एक सामान्य बात है। ये घटना कहानी श्री और श्रीमती अंसारी की है, जो शहर में किराए पर मकान लेना चाहते हैं। वे अमीर हैं, इसलिए किराए की कोई समस्या नहीं थी। वे मकान ढूंढने में मदद लेने एक प्रॉपर्टी डीलर के पास चले जाते हैं, जो उनकी मदद करेगा। डीलर ने उन्हें बताया कि कई खाली मकानों के बारे में जानता है जो किराए पर मिल सकते हैं। वे पहला मकान देखने के अंसारी दंपत्ति को मकान बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मकान लेने का निर्णय किया। फिर जब मकान मालिक ने उनके नाम सुने तो वे नहीं बनाने लगी। वो मांसाहारी लोगों को मकान नहीं दे सकती, क्योंकि उस बिल्डिंग में कोई भी मांसाहारी व्यक्ति निवास नहीं करता। प्रॉपर्टी डीलर और अंसारी दंपत्ति दोनों यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि पड़ोस में मछली पकाने की भी गंध आ रही थी। मतलब उन्हें मकान देना नहीं चाहते थे। उनके सामने उन दूसरे और तीसरे मकानों में भी उन्हें जो उन्हें पसंद आए थे, यही बहाना बनाकर ठुकरा दिए गए। उन्हें कोई मकान नहीं मिला। अंत में प्रॉपर्टी डीलर ने सुझाव दिया कि क्या वे अपना नाम बदलकर श्री और श्रीमती कुमार रखना चाहेंगे। अंसारी दंपत्ति ऐसा करने के इच्छुक नहीं थे, इसलिए उन्होंने कुछ और मकान देखने का निश्चय किया और 1 महीना ढूंढने के बाद उन्हें एक मकान मालकिन मिली, जो उन्हें किराए पर मकान देने के लिए तैयार थी। तो 1 महीने तक वैसे ही भटकते रहे धर्म के कारण, जो कि वो अपना नहीं बदल पाए। तो बातें यहाँ हैं। मानवीय गरिमा के मूल्य की अगर हम बात करें, इसमें अब तक आप समझ गए कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस एक कारण होता है कि उनका जन्म किस जाति यानी कि किसी और जाति में हुआ है। लिंग, जात, धर्म के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया गया है। वो उच्च वर्ग के हैं या मध्यम वर्ग के हैं, निम्न वर्ग के, इस आधार पर भेदभाव होता रहा है। वाल्मीकि अंसारी परिवार के साथ असमानता का व्यवहार जातिगत और धर्म के कारण हुआ है। धर्म अलग थे,
जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुँचती है। ये सच्चाई है। जब लोगों के साथ भेदभाव होता है तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। वो ओम प्रकाश वाल्मीकि अंसारी दंपत्ति के साथ किए गए व्यवहार के कारण उनकी गरिमा को ठेस पहुँची, उनके मान सम्मान को ठेस पहुँची है। वाल्मीकि को उनकी जाति के कारण स्कूल से झाड़ू लगवाकर शिक्षकों और छात्रों ने उनके सम्मान को बुरी तरह आहत किया और उन्हें महसूस कराया कि वे विद्यालय में अन्य छात्रों से सम्मान नहीं है, उनसे अलग हैं, कमतर हैं, उनसे कम है। बच्चा होने के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि स्वयं इस बारे में अधिक कुछ नहीं कह सके, किंतु जब उनके पिता ने बेटे को झाड़ू लगाते देखा तो उससे इस असमान व्यवहार पर क्रोध आ जाता है उसके पिता को, और उन्होंने शिक्षकों के समक्ष विरोध प्रकट किया। जब लोगों ने अंसारी दंपत्ति को अपना मकान किराए पर देने से इनकार किया तो उनके सम्मान को भी ठोस पहुँचती है यहाँ पे। फिर जब प्रॉपर्टी डीलर ने नाम बदलने का सुझाव दिया तो उनके आत्मसम्मान ने उन्हें ऐसा करने के रोक दिया और उन्होंने सुझाव को ठुकरा दिया, तो उन्होंने उसे नहीं माना। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी दंपत्ति के साथ ऐसे व्यवहार नहीं होना चाहिए था। वे उसी सम्मान और गरिमा के हकदार हैं जो अन्य किसी व्यक्ति को मिलती है। तो यहाँ एक मूवी का सीन दिखाया गया है, क्रिएट किया गया है। दीवार फिल्म थी अमिताभ बच्चन की, जिसको जूते पॉलिश करते हुए दिखाया गया है यहाँ पे। और जब उसे पैसे दिए जाते हैं तो पैसे उसे हाथ में नहीं फेंक दिए जाते हैं और कहते हैं कि उठा लें, तो उसने उठाने से इनकार कर दिया था उन पैसों को। तो बात यहाँ है, हमने किसी काम को महत्व देना है, इस तरह का व्यवहार नहीं करना है। वो बातें हैं। भारतीय लोकतंत्र में समानता की बात करते हैं क्योंकि भारतीय लोकतंत्र में सभी को समान माना गया है, चाहे पुरुष हो, महिला हो, बच्चा हो, किसी भी जाति धर्म से आधारित हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी पृष्ठभूमि से संबंध रखते हों, सभी को समान माना जाए। लेकिन इसके बाद भी यह नहीं कह सकते कि असमानता ख़त्म हो गई है, क्योंकि यह पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है। भारत में कहीं ना कहीं अभी यह है, सब व्यक्तियों को समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था इस तरह का, लेकिन अब कानून बन चुके हैं के साथ समानता के व्यवहार सुनिश्चित किया जा गया है। तो इस तरह के कानून बनाए गए हैं। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान हैं उनमें से कुछ बातें की गई हैं। कह रहा है कि कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। इसका तात्पर्य हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता घरेलू काम की नौकरी करने वाली महिला तक सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान और स्त्री पुरुष होने के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। तीसरी बात करें, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है, मतलब कहीं पर भी जा सकता है। खेल, स्कूल, खेल के मैदान हैं, दुकानें हैं, बाज़ार हैं, सभी जगह सब लोग सार्वजनिक कुआं, तालाब, नहाने के घाट हैं, उन पर जा सकता है। चौथा है छुआछूत, अस्पृश्यता का उन्मूलन है। छुआछूत को जो क्या समाप्त किया गया है, वो बातें हैं। शासन में संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार के दो तरह के लागू किया गया है। एक है पहला कानून के द्वारा और दूसरा सरकार की योजना व कार्यक्रमों के द्वारा सुविधाजनक समाजों की मदद करके। तो इस तरह ने लागू किया गया है। आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के विषय में हम बात करेंगे। तब तक धन्यवाद।